हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा होगा। बहुत से बच्चों ने जो मैं टू डू लिस्ट दे रहा था वो छोड़ भी दिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर नहीं छोड़ी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे मोटिवेट फील होगा कि आपके लिए मैं रेगुलर बेसिस पे ये करता जाऊँ। अब देखो, कल मैंने एक पोल कंडक्ट किया था, वहाँ मैंने क्या दिया था कि आपने संडे का टारगेट कंप्लीट किया या नहीं किया। तो वहाँ पोल में कौन से ऑप्शंस थे? यस ऑप्शन था, उसके बाद नो ऑप्शन था, उसके बाद थर्ड ऑप्शन था कि संडे था इसलिए ब्रेक लिया, एंड फोर्थ ऑप्शन था कि सर कंसिस्टेंसी नहीं रह रही है, क्या करूँ। तो 25 बच्चे, कम ही बच्चे हैं, 25 बच्चे ने वोट किया था। उसमें से 9 बच्चों ने कंप्लीट किया था, 5 बच्चों ने संडे वाला ब्रेक लिया था, एंड 11 बच्चे थे उनका रिप्लाई था कि सर कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कैसे रखूँ। इसका रिप्लाई मैं देना चाहता हूँ आज आपके लिए दो तरीके से। पहला तरीका ये है कि एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आने वाली है, बहुत ज़्यादा। यानी कि ऐसा बोला जा रहा है कि आज यानी कि लास्ट 4-5 साल में जितनी वैकेंसीज नहीं आई उतनी वैकेंसीज आ सकती है, यानी कि कम से कम 10,000 या उससे ऊपर। अब देखो, आपने बहुत से एग्ज़ाम तो यानी कि आपके हाथ से निकल चुके हैं, उसके बाद आपके सामने ही एसबीआई क्लर्क। अगर आप सोचो ना, अगर एसबीआई क्लर्क में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, एसबीआई क्लर्क में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपका सिलेक्शन यानी कि 2025 में आपके हाथ में जॉब नहीं होगा। 2025 में आपके हाथ में जॉब नहीं होगा तो आगे जाकर 2026 में आपको आपका सिलेक्शन हो सकता है। यानी कि दिस इज मोटिवेशन फॉर यू। आप समझ लो कि क्या बोलना चाहता हूँ। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका सिलेक्शन 2026 में हो सकता है। जस्ट अ पॉसिबिलिटी, नॉट अ गारंटी। तो आप सोचो कि कंसिस्टेंट रहना है या नहीं रहना है। अब कंसिस्टेंट रहने का दूसरा पहला तरीका तो ये हो गया कि आपके सामने लिखा होना चाहिए। आप जहां पढ़ाई करते हो उसके सामने लिखो कि अगर 2025 में सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि 99% अब आपके हाथ से तो गया है। एसबीआई क्लर्क सिर्फ बचा है। एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ आई डोंट नो कितने बच्चों का है। तो एसबीआई क्लर्क है आपके हाथ में। एसबीआई क्लर्क गया तो 2025 तो गया सिलेक्शन लेने का। 2025 में आपका प्रिपरेशन होगा, और सभी बच्चों का तो सिलेक्शन नहीं होता, वो भी आपको पता है। तो 2026 में आपका सिलेक्शन हो सकता है। देयर इज ओनली पॉसिबिलिटी, नॉट अ गारंटी। ये दिमाग में बिठा लो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर कंसिस्टेंसी कैसे रखे। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे मैंने क्या किया, मैंने आप दो तरीके के लोग होते हैं। एक तरीका होता है कि किसी को भी मत बताओ कि आपका प्लान क्या चल रहा है, आपका क्या चल रहा है। दूसरा तरीका होता है कि बताओ कि आपका क्या चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं डेली आपको टू डू लिस्ट दूंगा। अब जैसे कि 8 PM के आगे मेरा टाइम जाएगा, 9 PM हो जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे कि सर आज का टारगेट, सर आज का टारगेट, यानी सॉरी कल का टारगेट, सर आपने टारगेट नहीं दिया। यानी कि मैंने जो ढिंडोरा पीट लिया है कि मैं आपको डेली टू डू लिस्ट दूंगा, उसका मुझे कोई तो क्वेश्चन करने वाला है कि सर आपने टू डू लिस्ट नहीं दी, आपको देनी पड़ेगी। हम कर रहे हैं प्रिपरेशन, हम 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे, उतने तो कर रहे हैं ना, उनके लिए तो दो। तो मुझे वो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। मैं अभी तक हूँ यहाँ, वो उसी वजह से हूँ, लेकिन मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा डाउन फील होता है मुझे भी कि लेकिन 10-15 बच्चों ने भी अगर कंसिस्टेंटली किया तो भी मेरे लिए वो यानी कि मैं मेरे काम में सक्सेसफुल हूँ, ऐसा मैं समझूंगा। तो 10 या 12 बच्चे तो कर रहे, इसलिए मैं सेटिस्फाई हूँ। तो आपको समझ में आया कि आपको क्या करना है। दूसरा चीज़ आपको ये करनी है कि आपके साथ जो भी ऐसा बंदा है या बंदी है जो आपको टोकेगी कि तूने कंप्लीट किया या नहीं किया, आपको मॉर्निंग में आपके दोस्त को, आपके पिताजी को, आपके भाई को
वो आपकी टू डू लिस्ट भेजनी है और उनको बोलना है कि कल से मुझे पूछना है कि आपने कंप्लीट किया या नहीं किया। नहीं किया तो आप मुझे बोल सकते हो, वो परमिशन उनको देनी है। अगर आपने ऐसा उनको बोल दिया, ऐसे एक या दो लोगों को बोलना है जो आपके खास है। अगर आपने वैसा किया तो क्या होगा, आपको शाम को पूछने वाला कोई तो होगा। अगर पूछने वाला कोई तो है तब ऐसा होगा कि आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, नहीं तो आप नहीं करोगे। ये दो तरीके हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि अंदर से आना चाहिए कि आपको सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन अगर चाहिए तो आपसे ज़्यादा पढ़ने वाले बहुत से बच्चे हैं। संडे ब्रेक यार, दिवाली की छुट्टी नहीं लेने वाले कितने बच्चे हैं, मैं कितने दिखाऊँ भाई। संडे ब्रेक भी कुछ नहीं होता है, SBI क्लर्क निकालो उसके बाद ब्रेक लो। ब्रेक लेना है लेकिन थोड़ा टाइम के लिए लेना है, हर संडे नहीं लेना है। लेना है तो भी ऐसा 12 या 1 PM तक आप पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ाई करना है क्योंकि आप प्रिपरेशन के इनिशियल फेज में हो। एंड अगर आगे वाली फेज में हो तो भी आपका प्रिपरेशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ जो सिलेक्शन लेके जाए। अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो टू डू लिस्ट दिया था उसके बारे में मैं पूछूंगा आज 8 या 9 बजे कि आपने कंप्लीट किया नहीं किया, वो आप बता दोगे। अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड टू डू लिस्ट कंप्लीट किए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, मैं मोटिवेट रहना चाहिए मुझे। सॉरी यार, क्या बोल दिया मैं। मुझे मोटिवेशन चाहिए भाई कि मैं कंप्लीट करूँ, रेगुलर रहूँ। चलो हम कल वाला डिस्कशन करते हैं। कल क्या करना है, हम थे परसेंटेज के ऊपर। कल आपका टास्क सिमिलर है, सेम है कि आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रॉन्ग नंबर सीरीज। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150। उसके बाद आधा घंटा देना है फ्रैक्शन टेबल के लिए। उसके बाद आपको करना है टेबल्स, स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स। एंड उसके बाद आपको करना है 50 नंबर ऑफ परसेंटेज वाले क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन करने परसेंटेज के। फिर से एक बार कल के लिए आपके सामने सेम टारगेट है क्वांट का। उसके बाद आपको लगानी है एक सेक्शनल मॉक। दूसरा टारगेट है रीजनिंग वाला। रीजनिंग में आपको क्या क्या करना है, देखो रीजनिंग में हमारा इनइक्वालिटी कंप्लीट हो गया है, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कंप्लीट हो गया है। अब आपको करना है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म के कितने क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन करो सिलोगिज्म के। 50 क्वेश्चन करने हैं एंड 20 पजल्स करने हैं। 50 क्वेश्चन 20 पजल्स एंड 2 सेक्शनल मॉक लगानी है IBPS क्लर्क के। कौन से मॉक लगाने, IBPS क्लर्क के 2 सेक्शनल मॉक रीजनिंग के लगाने। उतना टारगेट है रीजनिंग के लिए। एंड इंग्लिश का टारगेट आपके सामने है। जैसे कि मैंने एडिटोरियल बताया, एडिटोरियल आपको अच्छे से करना है 2-3 बार, दिन में कितनी बार बोला है उतनी बार करना है। एडिटोरियल का नोटबुक आपने रेडी किया होगा, आई डोंट नो एक्चुअली किया है नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप दिल से कर रहे हो प्रिपरेशन। तो एडिटोरियल तो आपने किया होगा। उसके बाद आता है 50 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। उसके बाद आज कल भी आपको 50 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करने हैं। एंड उसके बाद आपको लगाना है एक सेक्शनल मॉक। उसमें आपका मॉक का मतलब समझो, मॉक मतलब ट्रायल एंड एरर वाला चीज़, वहाँ आप ट्रायल्स कर सकते हो। कल के मॉक में आपका टारगेट रहेगा कि आप फोकस करोगे आपका जो RC होता है एंड एरर डिटेक्शन होता है, वो 2 क्वेश्चन को टाइम दो और वही 2 क्वेश्चन करो। वो कंप्लीट होने के बाद अगर टाइम बचता है तो बाकी का करो। परसेंटाइल कितना आता है कुछ भी मायने नहीं रखता, लेकिन आपका फोकस किसके ऊपर रहना चाहिए, आपका RC एंड आपका एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन। अगर उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे तो आपका प्रिपरेशन काम आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। दैट्स इट। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आप अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो कोई दूसरा कर रहे हैं। आपका अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो दूसरे का होगा। आपको क्या मिलेगा मालूम है, सिंपैथी। और ले लो, जेब में पैसा नहीं आएगा। दैट्स इट। समझ लो इस बात को। हैव अ गुड डे। बाय बाय।